हेलो स्टूडेंट क्लास 9th। मैं आपका इंग्लिश टीचर मुकेश कुमार। आज हमारा पढ़ने का टॉपिक है द मोमेंट्स बुक से द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो के एडवेंचर कारनामे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट। क्या कभी आपने बंदर के बच्चे को कभी पेट के रूप में पालतू जानवर के रूप में कभी देखा है। टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो भी एक बंदर का बच्चा था। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ देखते हैं कि वो किस प्रकार की शरारतें करता था। तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। Let us read The Adventures of Toto, Class 9th, Book The Moments. Grandfather bought Toto from a Tonga driver. Tonga driver, it means तांगे चलाने वाले से। ग्रैंडफादर जो राइटर का दादाजी था, ग्रैंडफादर उसने एक तांगा चलाने वाले से, टोंगा ड्राइवर तांगे चलाने वाले से टोटो को ख़रीदा था। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। कितने रुपए में ख़रीदा था? 5 रुपये में ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। यूज टू कीप रखा करता था, वो तांगे वाला उस छोटे लाल बंदर को कैसे रखता था? टाइड ए फीडिंग ट्रम्प। एक फीडिंग ट्रम्प का मीनिंग होता है जो पशुओं को खाना खिलाने वाली, वो जो खाना खिलाने का जो बड़ा सा बर्तन सा होता है, फीडिंग ट्रम्प, उसके बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और वहाँ से बंदर बहुत सुंदर दिखाई देता था उस जगह से। देयर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब दादाजी की खुद की अपनी प्राइवेट जू थी। अब वो उस छोटे से लिटिल फेलो, छोटे से उस बंदर के बच्चे को दादाजी ने फैसला कर लिया, फैसला कर लिया कि छोटे बंदर के बच्चे को वो अपनी जो निजी जू है, प्राइवेट जू जो उसने घर पे एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, उसमें रखने का फैसला कर लिया कि अब बंदर को अपने जू में रखेंगे। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। ये बेटा क्वेश्चन बहुत आता है कि टोटो कैसा बंदर था, किस प्रकार था, कैसे था। तो ये पढ़ेंगे। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, बड़ा सुंदर बंदर था। हिज किस प्रकार था, ये क्वेश्चन आता है बेटा। हिज ब्राइट आई स्पार्क विद मिस्चीव्स बेंथ डीप सेट आईब्रो। उसकी चमकती हुई ब्राइट आई, चमकती हुई, स्पार्कल, चमकती हुई चमकीली आँखें, विद मिस्चीव शरारतों के साथ, बेंथ डीप सेट आईब्रो, और उसकी गहरी और जो आईब्रो थी उनसे आँखों को, आईब्रो से वो शरारत झलकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, वाइट वर ए परली वाइट, मोतियों के जैसे सफ़ेद दांत थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई टोटो किस प्रकार सुंदर था, कैसे सुंदर दिखाई देता था। तो सारी बातें यही लिखनी है कि हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड, हिज टीथ वर परली वाइट, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। जब कभी वो स्माइल करता था तो हमेशा वो उसके सफ़ेद दांत डिस्प्लेड दिखाई देते थे। दैट फ्राइटन का मीनिंग होता है डराना। फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और उनको बाहर निकाल के कुछ एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती, उनको वो जो बुज़ुर्ग महिलाएं थीं, उनको वो बाहर निकाल के सफ़ेद दांतों को डरा देता था।
बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ थे वो सूखे सूखे से लगते थे। एज दो, जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे लगते थे उसके हाथ जैसे उनको सूर्य की धूप में कई सालों तक सुखा के रखा गया हो। येट हिज फिंगर वर क्विक एंड वीक्ड, यहाँ तक कि उसकी जो उंगलियाँ थी वो बहुत ही तुरती फुर्ती के साथ, बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाली थी। हाथ दिखाई देते थे बहुत शुष्क, लेकिन उसकी उंगलियां थी वो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत चपलता के साथ काम करती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। इतनी सुंदर पूंछ थी कि उस सुंदर बंदर की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स, दादाजी को ये विश्वास था, ये विश्वास करते थे दादाजी कि पूंछ है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है, किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ा देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और बंदर हैं ये इसको एक तीसरे हाथ के रूप में भी इससे काम लेते हैं, कुछ काम भी कर लेते हैं कई बार। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, पूंछ का वो एक टहनी से जब उसको लटकना होता है ना, तो भी पूंछ का सहारा लेते हैं, पूंछ उनके बड़े काम आती है। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच टू हिज हैंड्स, और कई बार कोई चीज़ जब उसके हाथों से पूंछ बाहर हो तो भी उनको पकड़ के ये पूंछ उसके बड़े काम आती है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूस्ड when grandfather brought home some new bird or animal, जब दादाजी किसी नए पक्षी या जानवर को जब घर में खरीद के ले आते थे तो दादी माँ बड़ी नाराज़ होती थी, उसको नए नए जानवर और पक्षी अच्छे नहीं लगते थे, वो नाराज़ होती थी दादाजी की इन बातों पे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए इस बात का फैसला किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, तो इसलिए ये फैसला किया गया कि दादी माँ से, सो इट वाज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट, कि जो टोटो की प्रेजेंस है कि भाई टोटो को यहाँ ले आया गया, उसको केप्ट ए सीक्रेट, उसको गुप्त रखा जाएगा, फ्रॉम हर दादी माँ से, दादी माँ को बताएंगे नहीं, कब तक नहीं बताएंगे, अनटिल शी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो किसी विशेष अच्छे मूड में नहीं होगी तब तक उसको बताएंगे नहीं कि भाई हम बंदर ले आए, छुपा के रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, दादाजी ने और मैंने उस बंदर को एक लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी अलमारी में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और जिसकी ओपनिंग, वो अलमारी मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी, उसमें उस बंदर को रख लिया। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जब उसको बड़ी सावधानी के साथ बांधा गया, और सो वी थॉट, तो हमने सोचा, टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, कि दीवार में एक पैग, एक छोटी सी खूंटी, कील को इसमें दीवार में गाड़ दिया जाए, फास्टन इनटू द वॉल, हमने ये सोचा कि इसको दीवार में खूंटी गाड़ के उसको बांध दिया जाए। ए फ्यू आवर्स लेटर, अभी ये सोच रहे थे कुछ एक घंटों के बाद ही, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब टोटो को रिलीज करने के लिए, देखने के लिए आए कुछ ही घंटों के बाद, वी फाउंड दैट द वॉल्स, तो हमने देखा, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, हमने जिस दीवार के अलमारी में उसको रखने की सोच रहे थे, तो वो दीवार कुछ बहुत ही सजावटी, ऑर्नामेंटल पेपर्स, बहुत सजावटी कागज़ों से सजाई हुई थी वो दीवार, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कागज़ लगे हुए थे, ऑर्नामेंटल पेपर, चोजन बाय ग्रैंडफादर, जिनको दादाजी के द्वारा चुना गया था, दादाजी को अच्छी लगी थी वो तस्वीरें लगाई गई थी। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर,
तो उस दीवार को देखा कि उस दीवार है वो उसकी ब्रिक, ईंटें और प्लास्टर उसका जो लिपाई थी वो हट गई और ईंटें दिखाई देने लग गई। उसने सारे कागज़ वगैरह फाड़ डाले, उतार डाले। द पैग इन द वॉल, और दीवार के अंदर जो खुट्टी थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, वो उसके सॉकेट से हिला दी, निकाल दी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल में पहनने वाली जो ब्लेजर थी, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ उसके पास ही टंगी हुई थी, वाज इन श्रेड्स। श्रेड्स मीन चिथड़े, उस बंदर ने उसके चिथड़े कर दिए, फाड़ डाला उसको, स्कूल की ब्लेजर को। आई वंडर्ड, मुझे अचंभा हुआ, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि अब दादी माँ क्या कहेगी। अब मुझे इस बात का बड़ा अचंभा हो रहा था। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, अब वो जो टोटो जो परफॉर्मेंस कर रहा था, टोटो के जो कार्य थे, उनसे दादाजी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। सीम प्लीज्ड। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने कहा दादाजी ने, वो बड़ा चालाक है। गिवन टाइम, उसको समय दो। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, कि वो आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, कि उसको तुम्हारे इस फटी हुई ब्लेजर के एक रस्सी बना के उससे बांध दिया जाएगा। अब उससे बांध देंगे उसको। एंड मेड हीज स्केप फ्रॉम द विंडो, और उसके जो बाहर आने का रास्ता है वो खिड़की से उसको बाहर आने का रास्ता देंगे, तुम्हारे बेडरूम में इसको जाने का रास्ता नहीं देंगे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति घर में फिलहाल भी अभी तक सीक्रेट थी, अभी भी किसी को बताई नहीं गई। स्टिल, अभी भी, फिलहाल। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केग इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को एक बड़े से पिंजरे में, बिग केग, बड़े पिंजरे में नौकरों के जो क्वार्टर थे, नौकरों के जो लिए जो क्वार्टर बनाए गए थे, उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके अंदर बड़े से पिंजरे में वहाँ डाल दिया, पिंजरे में बैठा के उसको नौकरों के कमरों में छोड़ दिया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पैट्स होते हैं पालतू जानवर, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में दादाजी के पालतू लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, वो बड़े सोशिएबली, बड़े मिलजुल कर आपस में रहते थे। दादाजी के जितने भी पालतू जानवर थे बड़े मिलजुल के रहते थे। अब दादाजी के कौन कौन से जानवर थे ये क्वेश्चन याद करना बेटा। एक टॉर्टवाइज था, कछुआ। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश का था। ए टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल माई पैट गोट, एक मेरी पाली हुई बकरी। बट द मंकी, लेकिन जो बंदर था, मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो बंदर अब आ गया वो वुड नॉट अलाउ, वो किसी को भी सोने नहीं देता था, किसी भी अपने साथी को, कंपेनियंस साथी को रात को सोने नहीं देता था, सबको वो परेशान करता था। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने क्या किया, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, अब अगले दिन दादाजी को देहरादून जाना था। ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, क्योंकि उसको सहारनपुर से पेंशन लेने जाना था, दादाजी को पेंशन लेने का आना जाना था सहारनपुर। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, अब दादाजी ने ये फैसला लिया कि भाई उसको साथ ही लेके जाएंगे, नहीं यहाँ और जानवरों को परेशान करेगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप मानी यात्रा, इस यात्रा के ऊपर दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं था, मैं दादाजी के साथ नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स,
आफ्टरवर्ड्स इसके पीछे की जो कहानी थी, सारी बातें दादाजी ने मुझे बताई। क्या बताया? ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा तिरपाल का किट बैग बनाया गया। वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस विद सम, इसके साथ, दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, उसकी तली में थोड़ी सी तिनके घास फूस डाली गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ताकि उसका नया रहने की जगह उसको परेशानी न हो। व्हेन द बैग वाज क्लोजन, और जब उसका बैग बंद किया गया, देर वाज नो एस्केप, तो वहाँ एस्केप माने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथों को ओपनिंग जहाँ से बैग को खोला जाता है वहाँ तक उसके हाथ नहीं जा सकते थे। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और उसके लिए वो तिरपाल का टुकड़ा इतना मजबूत था, टू बाइट हिज वे थ्रू, तो ताकि वो उस मुंह से उसको फाड़ नहीं सकता था, उसके दांतों से उसको काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, अब वो उसके प्रयासों से बस इतना ही हो सकता था कि बैग को वो रोल कर सकता था, घुमा सकता था। अब आउट ऑन द फ्लोर, जब फर्श पे रखा हो तो फर्श पे उसको घुमा सकता था। और अकेजनली जैम्प्ड इनटू द एयर, और कभी कभी वो हवा में भी जैम्प लगा सकता था, बस इतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफार्म। अब एग्जीबिशन होती है प्रदर्शनी। अब ये प्रदर्शनी, एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफार्म, देहरादून के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर ऑन लुकर्स, जितने भी देखने वालों की भीड़ थी, वो भीड़ उस प्रदर्शनी को देखने के लिए इकट्ठी हो गई। किस प्रकार की प्रदर्शनी? जो बंदर था बैग में बंधा हुआ था, वो बार बार में उछल रहा था और लोगों का मनोरंजन कर रहा था, लोग खुश हो रहे थे। टोटो रिमेन इन द बैग, अब टोटो को एक बैग में रखा हुआ था। एज फार एज सहारनपुर, जब तक वो सहारनपुर नहीं चले गए दादाजी, तब तक टोटो को बैग में रखा गया था। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब वो रेलवे के टर्नस्टाइल के ऊपर टिकट लेने के लिए दादाजी गए, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने क्या किया? अचानक से पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, अचानक से अपना सिर थैले से बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी सी ग्रीन यानी अपनी बत्ती सी दिखा दी, अपने दांत निकाल के दिखा दिए टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी थोड़ा पीछे हटा, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने इस बात को बड़ा महसूस कर लिया। एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस, और दादाजी के अनोयंस करने पर, विरोध करने पर, ही सेड, वो बोला, सर यू हैव ए डॉग विद यू, सर तुम्हारे पास तो कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली माने इसके अनुसार तुम्हें इसका किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, अब दादाजी को आखिरकार बैग से टोटो को बाहर निकालना पड़ा। इनवेंडेड, बिना ही बात, वेंडेड, इनवेंडेड, बिना ही बात, ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, उसको ये साबित करने की कोशिश करी, दादाजी ने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि ये बंदर है, डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है, कुत्ता नहीं है, ये तो एक बंदर है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और इसको यहाँ तक कि अच्छी तरह से रखा गया है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, अभी क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर क्लासिफाई द टोटो एज ए डॉग,
ये क्यों सुनाता बेटा? तो टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक कुत्ते की कैटेगरी में रखा गया, कुत्ता माना गया। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। फेयर होता किराया, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये ले लिए गए। दादाजी से किराए के रूप में 3 रुपये ले लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक। तब दादाजी अब पीछे चल पड़े, आ गए दादाजी। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज। अब दादाजी ने क्या किया? तुरंत फिर दोबारा देखते हैं। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक। तुरंत दादाजी वापिस हुए। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज। दादाजी की जेब में एक पालतू कछुआ था, उसको तुरंत बाहर निकाला। एंड सेड, बोला, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। इसके किराए के रूप में मुझे कितना देना पड़ेगा? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। क्योंकि तुम सभी जानवरों के चार्ज तो करते हो, टिकट के पैसे लेते हो। दादाजी टिकट कलेक्टर को ये दिखाना चाहते थे कि तुमने पैसे गलत लिए हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को बिल्कुल नज़दीक से देखा। प्रोडिड इट विद हिज फोरफिंगर। उसको अपनी उंगलियों से छू के देखा। गेव ग्रैंडफादर से प्लीज्ड। और दादाजी को थोड़ा सा प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक। दादाजी को एक खुश कर देने वाली उसने मुस्कान दी। एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। इसका सर कोई चार्ज नहीं लगता, कोई किराया नहीं लगता, ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को आखिरकार ग्रैंडमदर के द्वारा, दादी माँ के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, ही वाज गिवन ए कम्फर्टेबल होम, तो उसे एक आरामदायक घर दिया गया। इन द स्टेबल। स्टेबल माने जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, घुड़साल। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। और वहाँ उसके साथ उसका एक साथी, कंपेनियन उसका एक साथी, हमारे परिवार का जो गधा था, जिसका नाम, गधे का नाम था नाना। नाना नाम के गधे को उसके साथ रखा गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल। स्टेबल के अंदर, घुड़साल के अंदर टोटो की पहली रात। ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी। पहली रात को दादाजी ने वहाँ पे एक यात्रा की, उसको देखने के लिए, संभालने के लिए। इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, आराम महसूस कर रहा है। टू हीज सरप्राइज ही फाउंड। अब उसने ही फाउंड नाना। नाना कौन था? डंकी। नाना को देख के वो बड़ा अचंभित हुआ। विदाउट अपेरेंट काज, वो बिना ही बात के, बिना ही वजह, पुलिंग एट हर हाल्टर, अपने हाल्टर को, अपने रस्सी को बिना ही वजह के खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने सिर को प्रयास कर रहा था, खींचने के प्रयास कर रहा था। एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे होता है घास की गठरी, घास का बंडल। घास के बंडल से अपने आप को दूर हटाने का प्रयास कर रहा था, बिना ही बात। इससे दादाजी बड़े अचंभित हुए। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप एक्रॉस हर हांस। दादाजी ने उसके हांस के ऊपर, पीठ के ऊपर एक हल्की सी थपकी लगाई, स्लैप। एंड शी जर्क्ड बैक। अब वो जर्क होता, झटके के साथ पीछे हुआ। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ साथ टोटो भी खींचा चला आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर। उस टोटो ने उसके लंबे लंबे कानों को ज़बरदस्ती से पकड़ा हुआ था, मजबूती से, फास्टन मजबूती से पकड़ा हुआ था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने तेज छोटे छोटे दांतों को गड़ा के मजबूती से पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। ए ग्रेट ट्रेट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज bowl of warm water
given him by grandmother for his bath. A great treat for Toto during cold winter. ठंड सर्दी के मौसम के दौरान टोटो को विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी दिया जाता था। बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, दादी माँ के द्वारा उसको नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। ही वुड कनिंगली, कनिंगली का मीनिंग होता बड़ी चालाकी के साथ। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, बड़ी चालाकी के साथ वो उसका टेम्परेचर नापता था कि कितना गर्म है। विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से, जैसे आदमी देखते हैं मनुष्य की तरह उसने अपने उस पानी के टेम्परेचर को चेक करता था हाथ से। देन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मीनिंग होता स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे। स्टेप इनटू द बाथ, अब वो नहाने के लिए अंदर कदम रखता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम को पैर को रखता, देन द अदर, फिर दूसरे पैर को उसके पानी के अंदर डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। किसको ऐसे करते हुए देख लिया था? राइटर को ऐसे नहाते हुए देख लिया था, जैसे राइटर नहाता था ऐसे ही उसने नहाना शुरू कर दिया था। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक पानी उसकी गर्दन तक होता। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, फिर वो बड़े आराम से अपने हाथों से वो साबुन लगाता, हाथों और पैरों को फिर आराम से साबुन लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, वो पूरे शरीर को मसलता था वो साबुन से। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और फिर जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो पानी से बाहर निकल जाता। एंड रन एज क्विकली एज, और इतनी जल्दी से भागता जितने वो भाग सकता था। ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और अपने आप को सुखाने के लिए किचन फायर के पास, रसोई में चूल्हे के पास चला जाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, और अगर कोई उसके ऊपर हंस देता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ऐसा करते हुए, ऐसे कार्य ये करते हुए अगर कोई उसके ऊपर हंस देता था, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाएं हर्ट होती थी, वो परेशान होता था इससे। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने के लिए उसके साथ जाने से मना भी कर देता था, कोई उसके ऊपर उसकी हंसी उड़ाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन क्या हुआ कि टोटो अपने आप को जिंदा ही उबालने के करीब था, यानी अपने आप को उबाल लेता। ऐसा कुछ हुआ कि गर्म पानी में वो अपने आप को उबाल लेता। ए लार्ज किचन केटल, एक बड़ा सा रसोई का केतली, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, बड़ी सी केतली को चूल्हे के ऊपर चाय उबालने के लिए पानी रखा हुआ था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो ने अपने आप को इससे बढ़िया कुछ नहीं मिला नहाने के लिए, उसने वो गर्म पानी में नहाता था। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, लीड होता है ढक्कन, अब उसने उसके ढक्कन को हटाने का प्रयास किया, फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इन फॉर ए बाथ, अब उसने देखा कि पानी इतना ही गर्म है जितना नहाते हैं। ही गोट इन, और इस प्रकार वो उसके अंदर चला गया, पानी के अंदर नहाने के लिए घुस गया। विद हिज हेड स्ट्रिकन आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुली केटली के बाहर सिर्फ उसका सिर दिखाई, सिर बाहर था। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ऐसा कुछ ही समय के लिए था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और जब तक पानी उबलना शुरू हुआ, बिगेन टू बॉयल, जब पानी उबलना शुरू हुआ तब तक तो वो ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, फिर टोटो पानी गर्म हुआ तो थोड़ा सा बाहर निकला। बट फाइंडिंग इट, लेकिन उसने पाया कि बाहर कोल्ड, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, तो बाहर देखा तो बाहर ठंड थी। सेट डाउन अगेन, फिर दोबारा गर्म पानी में बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप,
इस प्रकार वो लगातार करता रहा। जब बाहर निकलता तो ठंडी हवा लगती, उसको सर्दी लगती, वो फिर गर्म पानी में चले जाता। एंड डाउन फॉर सम टाइम, इस प्रकार फिर कुछ समय के लिए पानी में चला जाता। अनटिल, जब तक, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक दादी माँ आई, एंड हाल्ड हिम, उसको बचाया, बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ केटल, पानी की केटली के बाहर पानी आधा उबलने के करीब था। इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अब उसकी शरारतों को देख के ऐसा लगता है, इफ देर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, कि ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग का, मस्तिष्क का कुछ एक हिस्सा स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, शायद शरारतों के लिए ही बना हो, कुछ हिस्सा शरारत करने के लिए ही बना हो। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप इन टोटो, और वो हिस्सा टोटो के अंदर तो विशेष रूप से बहुत अधिक विकसित हो गया था, शरारत करने वाला भाग। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीस, वो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ होती हमेशा फाड़ देता था, टुकड़ों में कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, यहाँ तक कि एक बार मेरी एक चाची उसके नज़दीक आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसने उसकी ड्रेस को पकड़ने का हर प्रयास किया। एंड टीयर ए होल इन इट, और उस ड्रेस के अंदर एक सुराख कर दिया, छेद कर दिया। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच का टाइम हो गया था, दोपहर का समय हो गया था। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, हमारे खाने की मेज़ के बीच में उस बड़े से पुलाव को पका के रखा हुआ था, बड़े से बर्तन के अंदर। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो, जब हम कमरे में आए तो हमने देखा, क्या देखा, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद आइस। स्टफिंग का मीनिंग होता है मुंह में चावलों को ठूस रहा था, अपने आप को मुंह के अंदर चावलों को ठूस रहा था, ज़बरदस्ती खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना। अब मेरी दादी माँ चिल्लाई, स्क्रीम्ड चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या क्या शरारत कर, तो एक प्लेट उसके ऊपर फेंक के मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, फिर मेरी एक चाची बहुत तेज़ी के साथ भागी आई। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन फेस, और उसको भी अपने चेहरे पर एक पानी का गिलास मिला, यानी कि टोटो ने एक पानी का गिलास उसके मुंह पे फेंक के मारा। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए तो क्या किया, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, उस पुलाव के बर्तन को उठाया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर निकल के भाग गया, बर्तन को ले गया। वी फाउंड, हमने देखा, वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने देखा कि वो कटहल के पेड़ के ऊपर एक टहनी पे बैठा हुआ है। जैक फ्रूट ट्री होता है कटहल का पेड़। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो बर्तन अभी भी उसकी गोद में था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर तक वो वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, वो धीरे धीरे खाता रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसा लगता था जैसे उसने पक्का इरादा कर लिया हो। डिटरमाइंड माने पक्का इरादा, जैसे पक्का इरादा कर लिया हो। ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि एक एक अनाज के दाने को फिनिश करना है, आज ख़त्म करना है। दोपहर तक वहीं बैठा रहा, खाता रहा। एंड देन, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, अब दादी माँ को सबक सिखाने के लिए, जिसने दादी माँ उसके ऊपर चिल्लाई थी, दादी माँ को सबक सिखाने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ के ऊपर से ही उस बर्तन को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी के साथ, चट चट की आवाज़, खुशी के साथ ज़ोर से हंसा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीस, और जब वो बर्तन सैकड़ों के करीब टुकड़े में टूट गया तो बहुत खुशी के साथ हंसा, बहुत शरारत करता था।
Obviously, Toto was not sort of pet we could keep for long. अब आखिरकार जो टोटो था वो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था कि हम इसको लंबे समय तक कीप फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक अपने पास रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये महसूस किया, वी आर नॉट वेल टू डू। वेल टू डू माने इतने खाते पुते अमीर नहीं हैं, वेल टू डू इतने अमीर नहीं हैं कि हम उसकी शरारतों को सहन कर सकें। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर नहीं हैं, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश। इस प्रकार डिश, क्लॉथ, कर्टेन एंड वॉलपेपर, वो बार बार कभी हमारे बर्तन तोड़ देता है, कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी कर्टेन्स पर्दे फाड़ देता है, कभी दीवार के वॉलपेपर उखाड़ देता है। तो हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम बार बार इस नुकसान को सहन कर सकें। फ्रीक्वेंट लॉस, बार बार होने वाले नुकसान को हम सहन, नॉट अफोर्ड, कुड नॉट अफोर्ड, हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इस प्रकार दादाजी ने उस तांगे वाले को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस से टोटो को उसी को बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। 5 रुपये में ख़रीदा था, नुकसान में उसको 3 रुपये में बेचना पड़ा। तो ये अपना चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, बड़े वेरी फेमस राइटर हैं। तो बेटा इस चैप्टर को बड़े ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, और वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।